हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सितारे जिस तरह आसमानों के लिए अमन का बायस हैं, सितारे आसमानों के लिए अमन का बायस हैं, इसी तरह मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो औलाद है जमीन वालों के लिए अमन का बायस है। चूंकि आज हम हस्बे साबिक एक साल कमोबेश गुजरने को है, फिर से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान के कदमों में हाजिरी का हमें मौका मिल रहा है। मैं हुजूर किबला का भी और सादात किराम का भी इस एतबार से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इस एतबार से कि आपने मुझ गुनाहगार को दावत देकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र और जिक्र अहले बैत का मौका फराहम किया। मेरे लिए ये सआदत है और मैं अपने सर की इस दस्तार को, पगड़ी को उतार कर सादात किराम के कदमों पे रखकर अपने रब की बारगाह में कुरान के नूर की खैरात तलब करता हूँ और हदीस मुस्तफ़ा के नूर की खैरात का तलबगार हूँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी उम्मत मुसलमा का तरीका रहा है, पूरी उम्मत का ये अकीदा रहा है। और मैं अल्लामा जामी के ये अशार अगरचे फारसी जुबान में हैं, आले मुस्तफ़ा की कदर पूछनी है तो सहाबा से पूछो, आले मुस्तफ़ा की एहतराम आदाब पूछने हैं तो आइम्मा अरबा से पूछो कि जिन्होंने कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त कर ली, कोड़े लगते रहे पर आले मुस्तफ़ा का जिक्र करते हुए जाने उन्होंने दे दी। आले मुस्तफ़ा की मोहब्बत पूछनी है, इमाम निसाई से पूछो कि जो जुल्म आप पर किया गया, इमाम निसाई पे हदीस की जो मशहूर 6 किताबें हैं उनमें छठे इमाम निसाई हैं, उनकी रूह पे जब सवाल किया जाए आले इल्म जानते हैं, निसाई आप पर हमला हुआ, मस्जिद के अंदर आपको ज़दोकूब किया गया, मारा पीटा गया, तो आपका कसूर क्या है? आज भी आपकी रूह जवाब देती है, मेरा कसूर ये है कि मैं जिक्र अली कर रहा था और मेरा कोई कसूर नहीं, मैं हजरत अली का जिक्र कर रहा था। ये कसूर है हाज़रीन मुहतरम। तो मैं जामी रहमतुल्लाह अलैह ताला जो आपने हजरत अली की मनाकिब में एक मनकबत लिखी है, उसके अशार और उनमें एक मिसरा आपसे भी पढ़वाने की कोशिश करूंगा। मैं किसी देवबंदी या बरेलवी के अक़ीदा नजरियात की नहीं बात कर रहा, मैं अल्लामा जामी जैसे आशिक की बात कर रहा। और आपने क्या खूब, अब्दुल रहमान जामी ने क्या खूब फरमाया, अली शाए हैदर, अली शाए हैदर, इमामन कबीरा, अली शाए हैदर। हुजूर नबी पाक के खानदान के कदमों में आने वालों, आशिक का ये कलाम और ये मिसरा जरूर अपनी जुबानों पे लाइए, अली शाए हैदर, अली शाए हैदर, इमामल कबीरा। ज्यादा आप याद नहीं
कर सकेंगे। एक मिसरा याद करके जाए। अली शाह हैदर, अली शाह हैदर, इमामन कबीरा के बाद अज़ नबी शुद, के बाद अज़ नबी शुद, बशीरन नज़ीरा के बाद अज़ अली शाह है। हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल का तज़किरा सुनने और सुनाने के लिए बैठे हैं। दिल को कुशादा करके और इस नीयत के साथ, जिस तरह शेख सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद का जो अकीदा था, उनकी रुबाई का एक तर्जुमा मैं अर्ज कर रहा हूँ। फारसी की रुबाई है। आप फरमाते हैं, या रब्बल आलमीन, मेरे गुनाहों को दो हिस्सों में तकसीम कर देना। सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद फरमाते हैं, या अल्लाह मेरे गुनाहों को दो हिस्सों में तकसीम कर देना। एक हिस्सा इमाम हसन के सदके, दूसरा हिस्सा इमाम हुसैन के सदके में मुआफ कर देना। अली शाह हैदर, अली शाह हैदर, इमामल कबीरा, अली शाह। ज़मीन आसमां अर्शो कुर्सी बहुकम, ज़मीन आसमां अर्शो कुर्सी बहुकम, अलियन अला कुल्ले शैइन कदीरा, अलियन अला कुल्ले शैइन कदीरा, अली शाह हैदर, अली शाह हैदर, इमामल कबीरा, अली शाह हैदर के बाद अज़ नबी शुद, बशीरन नज़ीरा। थोड़ी सी मैं इस्लाह कर दूं, किसी पढ़े लिखे बंदे के ज़हन में ये बात ना जाए कि जी अला कुल्ले शैइन कदीर तो अल्लाह की जात है। थोड़ी सी वजाहत करता चलूं इशारे से। आप तो हजरत अली के बारे में जामी ने क्या लिख दिया, लेकिन जामी ये लिख रहे हैं कि बाद अज़ नबी शुद बशीरन नज़ीरा। कहा जाती तौर पर अल्लाह की जात अला कुल्ले शैइन कदीर है, उसके बाद अपने महबूब को यह सिफ़त अता फरमाई है। अल्लाह का इल्म जाती है, कुदरत जाती है, रसूलुल्लाह को ये कुदरत अता की, और रसूलुल्लाह के सदके हुजूर की जात के बाद अगर इस कायनात पे किसी की कुदरत है तो वो अली मुर्तज़ा हुजूर की जात के बाद है। के बाद अज़ नबी शुद, बशीरन नज़ीरा। जामी कहते हैं अगर कोई बड़ा इमाम है कायनात के अंदर तो मेरे अली की जात है, प्यारे अली की जात है। अगर कोई नबी की जात के बाद खुशखबरियां देने वाला, अल्लाह से डराने वाला कोई है तो वो प्यारा अली है। अगर मुझ मोहम्मद के बाद इस जमीन पर, आसमानों पर किसी की हुक्मरानी है, ज़मीन आसमां अर्शो कुर्सी बहुकम, अलियन अला कुल्ले शैइन कदीरा, अलियन अला कुल्ले। बल्कि ये तो बहुत बड़ी बात
बात मैं कह गया हूं, मैं जरा आपकी औलाद की तरफ आता हूं ना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहजादे इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता हूं। सवाल करने वाले ने सवाल कर दिया। बाकिर, बाकिर का लुग़वी माना बनता है चीरना, फाड़ना, खोल के बयान करने वाला, यानी कुरानी उलूम को खोल कर बयान जो करे वो हजरत इमाम बाकर। जो मसला किसी की समझ में ना आए कुरान का और उसे लोग आजिज आ जाएं, तो इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे हाजिर हो और सवाल करें, आप उस मसले को खोल के बयान। उन्हें बाकर कहा जाता है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आने वाला हजरत अली की जात तो बड़ी बुलंद है। किसी ने सवाल किया, बंदे का हक अल्लाह की जात पर क्या है? एक तो होता है अल्लाह के हुकूक बंदों पर, लेकिन सवाल करने वाला ये सवाल कर रहा था, बंदे का क्या हक है अल्लाह की जात पर? सवाल कदरे उसने तो बड़ा मुश्किल किया, लेकिन इमाम बाकर अलैहिस्सलाम जहां पर खड़े थे, जो दाएं बाएं दरख्त मौजूद थे, आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह पर ये है, बंदे का अल्लाह पर हक है कि वो बंदा इन दरख्तों को इशारा करे तो दरख्त चलकर उसके कदमों में इशारा करे, तो ये सामने जो खड़े हुए दरख्त हैं वो बंदे के कदमों में चल के आ जाए। रावी कहते हैं, जब ये सवाल हो रहा था, इमाम की जुबान से ये नूरानी कलेमात निकल रहे थे, उन दरख्तों ने हिलना जुलना शुरू कर दिया कि अगर इमाम हुक्म दे तो हम चलकर इमाम के कदमों में। इमाम अगर हुक्म दे यानी बंदा उस मंजिल पे चला जाए, उस मंजिल पे फायद हो जाए कि बंदा इशारा करे तो कायनात की हर शय उसके कदमों की तरफ लपक। ये बंदे का हक है अल्लाह की जात पर, लेकिन जो अल्लाह के हुकूक बंदे पर है वो भी तो अदा करे ना। इन्होंने अदा करके दिखाए, इन्होंने अदा करके दिखाए कि सैयदना अली औस ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, आखिरी वक्त है, गुस्ल दिया जा रहा है, पुष्ट पे निशानात देखे गए। गुस्ल देने वालों ने सोचा ये निशानात कैसे हैं, तो मदीना पाक के 100 घराने ऐसे थे जिनसे ये जवाब मिला कि इमाम रातों के अंधेरे में अपनी पीठ पर खाने पीने की चीजें उठाकर लोगों के घरों के दरवाजों पर पहुंचाया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पुश्त पर ये वो निशानात, तो जब ये निशानात पड़ जाए तो फिर उनके शहजादे दरख्तों को अगर हुक्म दे तो वो चल कर क्यों ना आए। अलिया जी थोड़ा ताकि आने वाले अली शाह हैदर, मोहब्बत से प्यार से पढ़िएगा, अली शाह हैदर इमामल कबीरा, अली शाह हैदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अली बने अम्मे मोहम्मद रसूल, अली बने अम्मे मोहम्मद रसूल, चूमूसा अखी गुफ्त हारून वजीरा, चूमूसा अखी गुफ्त हारून वजीरा। जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
हजरत हारून भाई को कुर्बान जाऊं अपना वजीर बना के गए थे, इसी तरह हुजूर के साथ हजरत अली के बाद अज नबी शुद बशीरन नजीरा अले शाह हैदर अले शाह हैदर इमामन कबीरा। तो हाज़रीन मोहतरम, ये कलाम बड़ा है, लंबा है। आ जाऊं अल्लाह जल्ला व अला शानुहु के प्यारे महबूब और प्यारे महबूब के उस प्यारे खानदान, उनके कदमों में हाजिर होकर खराजे तासीन पेश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये इमाम शाफी से पूछते हैं, हम क्यों ये पेश किए जा रहे हैं? अकीदत के नजराने क्यों पेश कर रहे हैं? मोहब्बत के फूल क्यों पेश कर रहे हैं? इमाम शाफी फरमाते हैं, ईमान वालों, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। इस कुरान की आयत को इमाम शाफी अलैहि रहमत तिलावत फरमाने के बाद आप फरमाते हैं, ईमान वालों समझ लो, ईमान वालों जान लो, अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब के खानदान की मोहब्बत को कुरान उतार कर हम पे फर्ज कर दिया है, हम पे फर्ज कर दिया है। उलमा तशरीफ रखते हैं, फर्ज का इत्तलाक होता ही उस चीज पे है जो कुरान से साबित हो, नस्से कतई से साबित हो, लजूमन साबित हो, नस्से कतई से। नस्से कतई कुरान को कहते हैं, इसके बाद कोई और दलील नहीं। शाफी कहते हैं कि ईमान वालों, ये वो खानदान है जिसकी मवद्दत और मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान नाज़िल करके हम पे फर्ज कर दिया। इसीलिए तो इमाम के वो अशार मैंने अपने खुतबा में पढ़े। एक शेर तो अक्सर उलमा पढ़ते ही रहते हैं, मैंने 3 अशार पढ़े। ऐ इमाम, आपका अकीदा क्या है? इमाम फरमाते हैं, मेरा तो एक ही अकीदा है, ली खमसतुन लुत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। उलमा समझ गए, आले इल्म समझ गए, तर्जुमा आप लोगों के लिए जो नहीं समझ सके। ली खमसतुन, मेरे लिए 5 काफी है। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैं कुर्बान जाऊं उस इमाम की बात कर रहा हूं जिसने कुरान सीखने के लिए, फिक़ह सीखने के लिए, हदीस मुस्तफा का नूर लेने के लिए सुफियान सौरी जैसे और इमाम शाफी जैसे सैयदा नफीसा का दरवाजा खटखटा कर अर्ज करते हैं, ऐ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान की अजीम खातून, हम आपके दरवाजे पे आए हैं कुरान के नूर की खैरात लेने के। ये वो शाफी है जो हुजूर के खानदान, नफीसा कौन है? इमाम हसन मुज्तबा की पड़पोती है। इमाम हसन मुज्तबा की पड़पोती का दरवाजा खटखटा कर हजरत इमाम शाफी, आपका असल नाम मोहम्मद बिन इदरीस है, इमाम शाफी दरवाजा खटखटा कर अर्ज करते हैं, सलाम पेश करके अर्ज करते हैं, कुरान की इस आयत की समझ नहीं आ रही, अता फरमा दीजिए, इसका पता नहीं चल रहा। याद रखें, खासकर वो लोग जो इल्म दोस्त हैं, कुरान पढ़ने वाले, तफसीर पढ़ने वाले, इस्लामी किताबें पढ़ने वाले, उनसे मैं बतौर खास ये जुमला उनके गोशे गुजार कर रहा हूं। पूरी तारीख इस्लाम को पढ़ लें, पूरी तारीख,
जब भी बड़े बड़े उलमा आजिज आए किसी मसले के अंदर, वक्त नहीं है कि मैं तफसील बयान करूं, बड़े बड़े फकीह हैं, बड़े बड़े आलिम, बड़े बड़े मुफ्ती और बड़े बड़े तख्तों पे बैठने वाले बादशाह और उनके हमनवा दरबारी मौलवी जब भी किसी मसले में फंस जाते और बादशाह के सामने सर झुका देते, हमें ये मालूम नहीं, तो फिर बादशाह कहता तुम्हारा फायदा किया। तो बड़े बड़े उलमा की जमातें ये आगे से अर्ज करती, हाँ एक हस्ती है, एक खानदान है, ये मसला अगर हल करेगा तो मोहम्मद मुस्तफा का खानदान। जब रूमी एम्पायर ने, रूमी बादशाह ने ये तोहफे भेजे, खलीफे ने वापस किए, फिर भेजे, ज्यादा वापस किए, सफीर आया, कहा तुम्हें खबर नहीं सिक्का हमारा चल रहा है, करेंसी हमारी चल रही है, अब जो करेंसी हम प्रिंट करेंगे उस पर तुम्हारे नबी की शान में गुस्ताखियां होंगी, ख्याल करना, हमारे तोहफे कबूल क्यों नहीं किए जा रहे। जब खलीफा वक्त को एहसास हुआ कि शरीयत पे कड़ा वक्त आ गया है, शरीयत पे एक बहुत अंधेरा छाने वाला है, हुजूर की शान में गुस्ताखी की रूमियों ने धमकी दे दी है, मौलवी आगे आ गए, अब क्या करें। खलीफा कहता है अब क्या करें। वक्त का बादशाह यजीदी कहता है अब क्या करें। मौलवियों उसका एक दरबारी बोला जो वजीर आजम था, वो कहता है बादशाह अब बात यहाँ नहीं बनेगी, इन मौलवियों से नहीं बनेगी, अब बात आले मुस्तफा से बनेगी। इतना बड़ा इम्तिहान तारीख इस्लाम पे। कहा क्या है, कहा मदीने में एक हस्ती है। मदीने में कौन है, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम मौजूद है, ये मसला आपकी बारगाह में पेश। गवर्नर ने मदीना को खत लिखा, इमाम मोहम्मद बाकर को यहाँ भेजा जाए, हम उससे इस्लाम पर जो होने वाला हमला है उससे बच। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, कुर्बान जो मसला पेश हुआ, आपने फरमाया ये भी कोई बात, ये भी कोई इतना बड़ा मसला है। ऐसे करो हम अपना सिक्का तैयार करते हैं, हम अपने सिक्के तैयार करते हैं, ये जो करेंसी है सबसे पहले इस करेंसी को तैयार करने वाले, इस्लामी तारीख के अंदर राइट करने वाले कि मुसलमानों का सिक्का अलग हो, और किसी से ये मसला हल ना हुआ, उलमा तो बड़े थे, ये मसला हल किया तो हुजूर की याद में सिक्के तैयार करते हैं, ये इतने मिसकाल का हो, ये इतना हो, इतना हो, अलगरज और फौरी तौर पर ये प्रिंट करा के पूरे बिलादे इस्लामिया के अंदर इन सिक्कों को पहुंचाया जाए, और साथ हुक्म दे दिया जाए कि जनाब आइंदा रूमियों का सिक्का इस्तेमाल नहीं होगा, जो कारोबार होगा, जो तिजारत होगी इस्लामी सिक्के से होगी। एक तरफ कलमा लिखो, दूसरी तरफ मोहम्मद मुस्तफा का नाम। सन लिखो, जहां ये सिक्का तैयार हुआ है उस जगह का नाम लिखो, और जो इसके अलावा सिक्का इस्तेमाल करे रूमियों का धमकी दे दो, उसकी गर्दन जनी होगी, गर्दन आएगी, ऑटोमेटिकली ये फितरा दब जाएगा। जब वो सफीर रूमियों का ये सारी बातें सुन रहा था, उसे रोके रखा, अभी जा नहीं सकता। रातों रात ये सारे काम कराए गए, सिक्के तैयार हुए, प्रिंटिंग हो गई, बिलादे इस्लामिया में सिक्के भेज दिए गए, और जब रूमी बादशाह को सफीर ने जाकर बतलाया अब क्या करें, दरबारियों ने कहा अब कुछ भी नहीं हो सकता, मुसलमानों ने अपनी करेंसी ईजाद कर ली है, तो उम्मत मुसलमा पे सबसे बड़ा एहसान तो हुजूर की इमाम मोहम्मद उस एहसान का बदला ये चुका रहे थे।
हुजूर की आल को कैद किया जा रहा था, कोड़े मारे जा रहे थे, चाहे बनु उमैया थे, चाहे बनु अब्बास वाले थे, चाहे अब्दुल मलिक था, चाहे अबू जाफर मंसूर था, चाहे मादी था, चाहे हादी था, चाहे हारून और रशीद था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, पंजतन पाक के तसद्दुक से तारीख इस्लाम पर मेरी कड़ी नजर है। हर आने वाले जमाने में जब इस्लाम पे कड़ा वक्त आया, मुसीबत आई, और जब मसला कहीं नहीं हल हुआ, हर दौर के उलमा ने हुजूर अलैहिस्सलाम की आल का दरवाजा खटखटाकर उनके कदमों पे हाथ रखकर या बोसे देकर उस बड़ी मुसीबत को इस्लाम के ऊपर से टाला। और आज कहते हैं जी सादात क्या है, आप क्या कह रहे हैं? ली खमसतुन नुतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा। या रब्बल आलमीन, क़यामत की जब बड़ी गर्मी हो, वो कड़ी धूप हो, या जहन्नम की आग की तपश, ऐ अल्लाह मेरे लिए तो 5 काफी है। ये इमाम शाफिई फरमा रहे हैं, ली खमसतुन नुतफी बिहा, इन 5 के सदके मुझ पर मेहरबानी कर देना, उस गर्म धूप से बचा लेना, उस गर्मी से बचा लेना, उस तपश से बचा लेना। अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। इमाम शाफिई कहते हैं, एक हुजूर की जात है, एक अली के मुर्तदा की जात है, एक कुर्बान जाए उनकी अम्मा जान है हसन हुसैन की। ये 5 हैं जिनके सदके या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में मुल्तमिस मुल्तजी होता हूँ, उस वक्त इनके सदके करम कर। वो जो हदीस अक्सर आप सुनते रहते हैं, हुजूर ने फरमाया ये हसन और हुसैन ये मेरे दुनिया में 2 फूल हैं, 2 फूल हैं। उसको थोड़ा सा आसान मैं कर दूं इस रिवायत को। आप यूं समझे, पूरी दुनिया को अगर गुलशन और बाग करार दिया जाए, पूरी दुनिया को अगर गुलशन कहा जाए, तो इस पूरे गुलशन के अंदर एक फूल का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। इस पूरी दुनिया के गुलशन के अंदर एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। और इस गुलशन को फिर आगे जब बढ़ाया जाए तो इनकी जो औलादे पाक है, किस किस चीज को, अब माजी के वो जुमला मामलात मेरे ज़हन में यूं गर्दश कर रहे हैं, इर्तियाश कर रही हैं, वो आवाजें इर्तियाश कर रही है। जब हुजूर ने ये फरमाया, मैंने अपनी बेटी का फातिमा नाम इसलिए रखा है, इसलिए रखा है, ऐ सहाबा ये मेरी बेटी और इनकी जितनी औलाद है वो जहन्नम की आग से आजाद है, जहन्नम की आग से आजाद है। शारहीने हदीस ने इस पर थोड़ा सा कलाम किया, कहा अगर बादले नखास्ता औलाद में से कोई नाफरमान हो गया, लेकिन मरने से पहले उसको अल्लाह तौबा नसीब कर। अगर बादले नखास्ता, फिर हुजूर की वो दूसरी हदीस सरकार फरमाते हैं, मेरी औलाद इनके अंदर अगर कोई ऐब देखो भी तो उसे बयान ना करना, पर्दा डाल देना। अगर मैं मोहम्मद की आल के अंदर किसी के अंदर कोई नक्स देखो, कोई कमी देखो, आमाल के हवाला से उसे लोगों के सामने बयान ना करते रहना। तुम मेरी औलाद के ऐबों पर पर्दा डालो, कल क़यामत के दिन में मोहम्मद मुस्तफा तुम्हारे गुनाहों पर पर्दा डाल दो। आज लोगों की आदत हो गई है, वैसे आम मुसलमान के पर्दे को भी यूं नहीं करना चाहिए, चह जाए कि हुजूर की आल के हवाला से कोई बात की जाए। अल्लाहु अकबर। ये तो बात मुहिउद्दीन इब्ने अरबी से पूछे, ये तो उनके वालिद गिरामी से पूछे। गौस पाक की बारगाह में आते हैं, हुजूर
50 साल बीत गए हैं, मेरे घर में औलाद नहीं है। मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी के वालिद आते हैं गौस पाक की बारगाह के अंदर। गौस पाक यूं ऊपर देखते हैं, कहा लोहे महफूज पर मैंने नजर डाली है, वहां तेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं है, तेरी किस्मत में कोई बेटा नहीं है। वो भी शागिर्द किसका था, मुरीद किसका था, गौस पाक का था। अल्लाह अकबर। कहता है हुजूर लोहे महफूज तो मैं भी देख रहा हूं, मुझे भी खबर है मेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। मैं आया इसलिए हूँ वाले मुस्तफा के कदमों में, नहीं है तो लेकर दे, नहीं है तो लेकर दे। हाज़रीन मोहतरम, मेहरबानी फरमाए और अल्लाह की बारगाह में लेकर दे। कहा अच्छा। आपने फरमाया हाँ, मेरी पुश्त के अंदर अल्लाह पाक ने एक बेटा रखा हुआ है, वो मैं तुम्हें अता करता हूं। मेरी पुश्त के साथ अपनी पुश्त मिलाइए, मैंने तुम्हें अता कर दिया। और फिर वक्ते मुकर्ररा के बाद जब बच्चे की विलादत हुई तो वो कौन थे, वो मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी थे। और गौस पाक की बारगाह के अंदर जब लाए गए, गौस पाक ने अपनी गोद में रखा। गौस पाक ने फरमाया ये मेरा बेटा है, खूब रोशन होगा, खूब रोशन होगा, चमकेगा। तो मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं जो गौस पाक ने फरमाया ये तो मेरा बेटा है जो मैंने तुम्हें अता किया था। मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी फरमाते हैं लोगों, मेरे नबी पाक का जो घराना है, मेरे मुस्तफा का जो घराना है, उस घराने की जो खवातीन हैं उनको माओ का दर्जा दिया करो, उस घराने के जो मर्द हैं उन्हें अपने बाप का दर्जा दिया करो। सयूती भी यही कहते हैं, मुहय्यिद्दीन अरबी भी यही कहते हैं। इसलिए नमाज़ें पढ़े जा, अज़ाने दिए जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा। नमाज़ें पढ़े जा, अज़ाने दिए जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा। नमाज़ें उसी के, अज़ाने उसी के, नमाज़ें उसी के, अज़ाने उसी के, जिसे पंजतन का घराना मिला है। नमाज़ें उसी के, अज़ाने उसी के, नमाज़ें उसी के, अज़ाने उसी के, जिसे पंजतन का घराना मिला है। अबू बकर आए मेरे आका बैठे रहे, उमर आए मेरे आका बैठे रहे, उस्मान आए मेरे आका बैठे रहे, अली आए बैठे रहे। लेकिन जिस वक्त सैयदा ज़हरा आए मेरे आका खड़े हो जाए। नमाज़ें उसी के, अज़ाने उसी के, जिसे पंजतन का घराना मिला है। जो मुझे वक्त दिया गया था, वक्त की खिंची हुई तनाबें अब बिल्कुल पूरी खिंच चुकी हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो कलेमात सादात इकराम की शान में कहे अल्लाह कबूल फरमाए। एक बात कह इजाजत लेकर, एक बात, इमाम बाकर मक्का और मदीना पाक की सरजमीन के दरमियान है। एक भेड़िया आता है और गुफ्तगू करने लग जाता है। गुफ्तगू करता है, हाज़रीन पूछते हैं हुजूर इसने क्या गुफ्तगू की है।
आपने फरमाया तुम्हें कुछ समझ आई है इसने क्या कहा? तो आगे से जवाब मिलता है, या अल्लाह जाने, या रसूल जाने, या रसूल का बेटा इमाम बाक़िर, हमें क्या खबर है? या रब जाने, या रब का रसूल जाने, या रसूल अल्लाह के खानदान का शहजादा जाने, हमें क्या खबर है? कहा ये भेड़िया आया था, ये कह रहा था मेरे घर वाली बीमार है, ऐ हुजूर के खानदान के इमाम दुआ कीजिए, मैंने उसके लिए दुआ कर दी है और वो वापस